नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त क्रिकेट मैच की जिसमें बर्थडे का जश्न था, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का जुनून था और एक ऐसा क्लाइमैक्स था जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। वाह, ये हेडलाइन ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है ना? सोचिए, एक कप्तान का जन्मदिन, सामने एक हाई प्रेशर मैच और आखिर में एक ऐसा फिनिश जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। आइए इस यादगार दिन की पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बड़े मुकाबले के लिए स्टेज सेट कैसे हुआ, क्योंकि ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं था, ये कप्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा और खास दिन था। मौका था एशिया कप 2025 का और मैदान था दुबई का। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो माहौल वैसे ही एकदम इलेक्ट्रिक हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। और इस महामुकाबले को और भी स्पेशल बना रहा था कप्तान सूर्य कुमार यादव का 35वां जन्मदिन। मतलब प्रेशर सोचिए, अपने बर्थडे पर पाकिस्तान के खिलाफ टीम को लीड करना, इससे बड़ा मौका और चुनौती और क्या हो सकती है। चलिए अब मैच पर आते हैं। देखते हैं कि भारत के सामने आखिर चुनौती क्या थी, पाकिस्तान की इनिंग्स में हुआ क्या था। मैच की शुरुआत में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। विकेट्स भी एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। टॉप ऑर्डर में सिर्फ साहिबजादा फरहान ही थे जो थोड़ी देर टिक पाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया बिल्कुल आखिर में। शाहीन अफरीदी ने आकर जैसे पूरा गेम ही पलट दिया। सिर्फ 16 गेंदें खेली, 4 जोरदार छक्के लगाए और 33 रन ठोक दिए। इसी की बदौलत पाकिस्तान एक सम्मानजनक स्कोर 168 तक पहुंच गया। भारत की तरफ से गेंदबाजी के हीरो रहे कुलदीप यादव। इस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ने अपनी फिरकी के जाल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि 3 बड़े विकेट निकाल लिए और रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तो टारगेट सेट था 169 रन्स। अब सारी नजरें थीं इंडियन बैटिंग लाइनअप पर और यहीं से मैच का असली रोमांच शुरू होने वाला था। देखिए, ये जीत एक टीम एफर्ट थी। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों ने जो जरूरी पारियां खेली ना, उसने जीत के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। इससे बाद में आने वाले बल्लेबाजों से प्रेशर काफी हद तक हट गया। और अब बात करते हैं उस पल की जिसने इस मैच को इतिहास में दर्ज कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव का वो फिनिश जिसकी तुलना सीधे सीधे महेंद्र सिंह धोनी से की जा रही है। अच्छा, ये धोनी स्टाइल का मतलब क्या है? सबको 2011 का वो वर्ल्ड कप फाइनल तो याद ही होगा, है ना? जब धोनी ने छक्का लगाकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ हुआ। सूर्या ने भी एक हाई वोल्टेज मैच को छक्के के साथ खत्म किया। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये इतिहास की एक गूंज थी। मैच आखिरी ओवरों में पहुंच चुका था। माहौल में टेंशन थी। जीत के लिए बस कुछ ही रन चाहिए थे। और स्ट्राइक पर कौन? खुद कप्तान। सवाल ये था कि क्या वो अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार ले जा पाएंगे? और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज सुफियान मुकीम की गेंद पर क्रीज से आगे निकलकर उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्के के लिए भेज दिया और भारत को एक शानदार जीत दिला दी। और इसी एक शॉट ने सब कुछ तय कर दिया। भारत ने ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। तो चलिए एक बार फिर से इस जीत के सबसे अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं कि आखिर ये जीत इतनी यादगार क्यों बन गई। सोचे जरा, एक तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मैच था, ऊपर से कप्तान का जन्मदिन, और फिर जीत भी कैसे आई? एक ड्रामेटिक धोनी स्टाइल छक्के से। मतलब ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। इन सब बातों ने मिलकर इसे कभी ना भूलने वाली जीत बना दिया। तो ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये एक कप्तान के आत्मविश्वास, टीम के शानदार प्रदर्शन और एक यादगार लम्हे की कहानी थी। लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या ये जीत सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाले एक नए दौर की शानदार शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।